मैंने अब तक करीब 1300 किलोमीटर से ज़्यादा की यात्रा करी है और 650 से ज़्यादा गांव में जाकर के 34 विधानसभा क्षेत्र की, ये मेरा 35वां विधानसभा क्षेत्र है। रोज़ाना एवरेज जो है 10-12 गांव की है। उसमें डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर भी आगे, सब डिवीज़न भी आगे और तहसील लेवल के एरियाज़ भी आगे, शहर कस्बे सब आए। सब में मैं लोगों से मिलता हूँ और लोगों से मिल कर के उनसे पूछता हूँ कि आपके यहाँ पे सरकार बनने के बाद कौन से विकास के काम हुए, कोई ऐसा काम भी हुआ हो जिससे आम जनता को उसका कोई फ़ायदा मिला हो, या इस 3.5 साल में आपके सामने क्या क्या दिक्कत आई है वो आप बताओ। लोग खुल करके फिर सारी चीज़ें बताते हैं। जैसे अभी धामड़ में बैठे हो आप मेरे साथ, मैंने यहाँ जब गांव के लोगों से बातचीत करी तो पूछा, तो गांव के लोग बता रहे थे कि हमारा स्कूल बंद होने पे है। सिर्फ इस वजह से स्कूल बंद हो रहा है कि यहाँ टीचर नहीं है। बहाना ये बनाया जा रहा है कि बच्चे नहीं हैं। भाई अगर टीचर होंगे स्कूल के अंदर पूरे, तो बच्चों की कमी थोड़ी होगी। अगर पढ़ाई शिक्षा कोई अच्छी देने वाला होगा तो बच्चे तो गांव में पढ़ करके राजी हैं। कहीं दूर प्राइवेट में क्यों जाएंगे, क्यों पैसे खर्च करेंगे बेवजह। लेकिन सरकार जानबूझ करके गांव के गरीब बच्चों को शिक्षा से दूर रखना चाहती है जिस तरह से कि ये बच्चे शिक्षित ना हो। इसी तरह की समस्या पानी की भी है। पीने का जो पानी है आज लोगों को नहीं मिल रहा, मोल ला करके पानी पीना पड़ता है। कैंटर भर भर के 500 रुपये का मंगवा करके लोग अपना काम चला रहे हैं। गांव में अगर कहीं कोई डिस्पेंसरी है उसमें डॉक्टर नहीं है। हमारा बजट तो हो गया 1,85,000 करोड़ का, लेकिन वो पैसा कहाँ खर्च कर रही है सरकार। हालत ये है कि पैसा इतना बजट होने के बाद कहीं कोई छोटा मोटा विकास नहीं है, कहीं कोई काम नहीं है। आज की ताज़ा घटना बताता हूँ आपको। ये जो मेडिकल कॉलेज है यहाँ पे खानपुर का जो है, मेरी वहाँ बात हो रही थी। मैंने उनसे पूछा था कि मेडिकल कॉलेज के अंदर सारी सुविधाएं हैं। जिन डॉक्टरों से मैंने बात करी वो कहने लगे जी आप आकर के विजिट करोगे तो आपको ज़्यादा जानकारी मिलेगी। लेकिन फिर भी चलो आपने हमारे से पूछा तो बता देते हैं, हमारे पास स्टाफ की बहुत कमी है। क्या स्टाफ की कमी है? मुख्यमंत्री रोज़ दावे करता है कि मैं हर ज़िले में मेडिकल कॉलेज बना दूंगा। जो मेडिकल कॉलेज हैं उनमें स्टाफ ही नहीं है, वो चल ही नहीं रहे, उनमें ओपीडी नहीं है। फरीदाबाद का मेडिकल कॉलेज है जिसमें रोज़ाना 10 से ज़्यादा ओपीडी नहीं है। इस वजह से नहीं है कि डॉक्टर नहीं है। आज जहाँ अस्पताल बंद हो गए, जहाँ मेडिकल कॉलेज में ओपीडी नहीं बची, वही स्कूल कॉलेज बंद हो रहे हैं। कॉलेज खोल दिए, किसी भी स्कूल में नाम दे दिया कि ये कॉलेज है, वहाँ लेक्चरर नहीं है, वहाँ कोई प्रोफेसर नहीं है पढ़ाने वाला। कितनी बुरी हालत है। आज हर व्यक्ति दुखी है, हर व्यक्ति चाहता है कि इस सरकार को सत्ता से बाहर किया जाए तुरंत। परिवर्तन आपने शुरू कर दिया है तमाम जो, क्योंकि इससे पहले कांग्रेस ने भी किया था और यात्राएं अलग अलग कर रहे हैं चुनावी मोड में। जिस तरह से आगे पूरी पार्टी है, क्योंकि 1 साल भी नहीं रह रहा, उसके बावजूद जिस तरह से हरियाणा के अंदर भ्रष्टाचार है और बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है, उसको लेकर किस तरह से देखिए? भ्रष्टाचार की तो सारी सीमाएं लान दी इन्होंने। कोई डिपार्टमेंट ऐसा नहीं है इस सरकार का जिसमें 8% से लेकर के 14-15% तक पैसा ना लिया जा रहा। अगर इस सरकार के सारे मंत्रियों की, मुख्यमंत्री की जांच करा ली जाए तो कोई एक आदमी नहीं बचता। हर आदमी भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। इसीलिए हमने बारी बारी ये बात कही है भी कोई इनका मिनिस्टर, कोई चीफ मिनिस्टर आकर के बैठ कर के प्रेस के सामने बातचीत करे ताकि लोगों को पता लगे कि तुम कितने एक ईमानदार लोग हो। ये जितना ढोंग करते हैं, भ्रष्टाचार पे अंकुश लगा रहे हैं, जीरो टॉलरेंस करेंगे, उतना ही भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है दिनों दिन।
मुख्यमंत्री को पूछने वाला हो, आज भी तो कहता है मैं भ्रष्टाचार खत्म करूंगा। 8.5 साल से सोया हुआ था। अगर नीयत ठीक होती, भ्रष्टाचार पे अंकुश लगाना होता, तो पहले साल में ही सारी चीज़ें लाइनअप हो जाती हैं। हमारी सरकार बनेगी, आप देखना कैसे भ्रष्टाचार पे अंकुश लगेगा। सर, आपने कहा कि इनेलो सरकार आते ही 21,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता, 7,500 रुपये पेंशन, महिलाओं को गैस सिलेंडर मुफ्त दिया जाएगा। क्या संभव है ये? असंभव ही है। अगर संभव नहीं होता तो मैं ये बात कहता ही नहीं। जो चीज़ संभव है, जो कर सकते हैं, हम वही बात लोगों के बीच में कहेंगे। हमने पहले भी चौधरी देवीलाल ने 10,000 रुपये कर्जे माफ़ी की बात करी थी। चौधरी बंसीलाल मुख्यमंत्री थे, उन्होंने भी आपकी तरह यही बात कही थी कि सरकारी खजाने से इस तरह से पैसा नहीं दिया जा सकता। जब पेंशन बढ़ाई उन्होंने, तब भी ये कहा था कि पेंशन नहीं दी जा सकती। हमने 100 रुपये शुरू करी थी, आज वो बढ़ करके 2700 होगी कि नहीं होगी? क्योंकि मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, वो 2700 होगी कि नहीं होगी? तो फिर अगर वो पेंशन 100 वाली 2700 हो सकती है, तो गैस का सिलेंडर मुफ्त क्यों नहीं दिया जा सकता, जिसकी कीमत केवल 250 रुपये है सिलेंडर की? आपको इस बात की जानकारी नहीं होगी, आज भी गैस के सिलेंडर की कीमत 250 रुपये है। ये तो प्राइवेट लोगों को कैसे फ़ायदा मिले, इसके लिए मोदी जी निरंतर इन लोगों को कहते हैं कि तुम बढ़ोतरी कर सकते हो, इसलिए महंगा हो गया। ये गैस हम देंगे मुफ्त में, और साथ में 1100 रुपये हर गृहिणी के खाते में भी देंगे। हमने पहले भी बेरोजगारी भत्ता, आपको पता है कि नहीं, आप इस चीज़ को जा कर के देख सकते हो। जब 2000 से 2005 में हमारा राज था, हमने 11,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता हरियाणा प्रदेश के जो बेरोजगार युवा थे उनको दिया था। हमारे बाद कांग्रेस की सरकार बनी, उन्होंने इसको बंद कर दिया। हम दोबारा उसको बढ़ाएंगे, क्योंकि 2000 के आज के दिन में बहुत बड़ा अंतर है, आज बहुत बड़ा फ़र्क है, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई। हम 21,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता देंगे। हम ये सारी चीज़ें उस दिन बताएंगे कि कहाँ से कैसे कैसे पैसा आएगा, जिस दिन ये यात्रा हम 25 सितंबर को वहाँ पहुँचाएंगे कुरुक्षेत्र में। उसके बाद मैं चंडीगढ़ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करूँगा, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो लोग आज ये नुक्ताचीनी कर रहे हैं कि पैसा कहाँ से आएगा, कैसे देंगे, क्या तरीका है इसका, मैं एक एक चीज़ विस्तार के साथ बताऊंगा कि कहाँ से पैसा आएगा और कैसे हम उस पैसे को लोगों को दे करके सहूलियत देने का काम करेंगे। अगर मंगलसूत्र दिए जा सकते हैं, टेलीविज़न दिए जा सकते हैं, तो फिर लैपटॉप दिए जा सकते हैं, तो फिर क्या पेंशन नहीं बढ़ाई जा सकती? सर, बीजेपी कैसे रोक दोगे आप पेंशन बढ़ाने से? बीजेपी सत्ता में आने से पहले काफ़ी घोषणाएं की थी, बाद में वो जुमले में चली गई थी, सब जुमले हो। हम भाजपा की तरह झूठ नहीं बोलेंगे। इन भाजपा वालों ने झूठ बोला, तभी तो आज संकट आ रहा है कि नहीं आ रहा है इनके ऊपर, तभी तो आज भागते हैं कि नहीं भागते जगह जगह। अगर लोगों का रिस्पॉन्स नहीं होता हमारे प्रति, लोगों का विश्वास हमारे प्रति नहीं होता, तो लोग क्यों सुनने आते? क्यों लोग मेरी बात सुनते? क्यों इकट्ठा होते? क्यों यात्रा का स्वागत करते? मान के चलो, लोगों का विश्वास कांग्रेस से भी उठ चुका है। जिन लोगों ने झूठ बोला था, जिन्होंने ये नारा दिया था कि भाई चौधर की लड़ाई है, मैं थारी चौधर ला के दे दूँगा, जो ये कहता था ये अपना आपका हमारा भाईचारा है, अब लोगों ने इस भाईचारे को, थारे हमारे को देख लिया अच्छी तरह से। और देखा भी कब? जब एक तो जाट आंदोलन हो रहा था तब, उसके बाद जब किसान आंदोलन हुआ तब। जो थारे मारे की बात करता था, जब जाट आंदोलन में जाटों के साथ सरकार जो है नाइंसाफ़ी कर रही थी, उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज कर रही थी, उनके बच्चों को मार रही थी, जब उनको आंदोलन करने पे मजबूर कर रही थी, एक दिन भी थारे मारे वाला दिखाई दिया कहीं? एक दिन नहीं आया। लोग जानते नहीं इस बात को कि कितना स्वार्थी है, कितना डरपोक है। अगर तुम्हारा होता, अपना होता, तो ज़रूर उस आंदोलन में आकर के उनके साथ खड़ा होता। हर आदमी आज सबकी अपनी अपनी कौम के अंदर कैसे अपने अपने समाज को आगे बढ़ाया जाए, इसके लिए सारे अपने अपने आयोजन करते हैं, सम्मेलन करते हैं। तो फिर क्या जाट का ये नहीं है कि मैं जाट के घर में पैदा हुआ,
और जाटों के सामने कोई दिक्कत है, जाटों की कोई समस्याएं हैं, अगर जाट अपना कोई सम्मेलन करके कोई अपने समाज को आगे बढ़ाना चाहता है, कोई मुझे बुलाए, तो क्या मुझे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? कहीं ब्राह्मण सम्मेलन होता है, कहीं पंजाबी सम्मेलन होता है, कहीं रोड सम्मेलन होता है, कहीं राजपूत सम्मेलन होता है, हर आदमी जाता है। हर व्यक्ति की सोच होनी चाहिए कि वो अपने समाज का उत्थान करे। अगर हमारा अपना समाज पीछे रह जाएगा, हम किसी दूसरे समाज में जाकर के खड़े होकर के कैसे ये कह सकते हैं कि भी हम भी अपने समाज में सारी कमियों को ख़त्म कर चुके हैं? हमें वहाँ जाकर के सुननी नहीं पड़ेगी। फिर ये उस वक़्त भाग गया था। फिर जब किसानों वाला आंदोलन चला था तब फिर भागा। तो यहाँ लोग अब इस बात को समझ चुके हैं कि हुड्डा साहब तो केवल राज बनाने के लिए इस किस्म का एक लोगों में सस्वा छोड़ा था कि भाई कहीं मेरा दाव लग जाए। दाव लग गया था, लेकिन काट के हंडी रोज़ नहीं चढ़ती, अब नहीं लगेगा दाव। अच्छा, अभी वो दावा कर रहे हैं, आपने अपनी कुर्सी अभी वो दावा कर रहे हैं कि 2024 में आने वाली सरकार जो है कांग्रेस की है। जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा निकाली, लगातार जो प्रयास है उनके जारी हैं और उनका दावा है कि 2024 में कांग्रेस पूर्ण बहुमत से आएगी। ये दावा तो पिछली बारी भी किया था, पिछली बारी क्यों नहीं आई? उससे पिछली बारी भी करते थे, तब नहीं आई। दावा करना, आप लोगों के सामने बैठ करके कहना, जब इलेक्शन आएगा लोग फैसला करेंगे। हुड्डा फैसला नहीं करेगा राज किसका बनेगा। अच्छा, जिस तरह से बीजेपी सरकार है, उनका कहना है कि पर्ची और खर्ची पूरी तरह से हमने ख़त्म कर दी है और पोर्टल के जरिए जो है लोगों को घर बैठे जो सभी सुविधा है वो घर तक पहुंचाई जाएगी। आपके घर में मिलती है पोर्टल से सुविधा? जिस तरह से मैं पूछता हूँ, आपके घर में पोर्टल से कोई सुविधा आई है आज तक? कोई आई है तो मुझे बताओ एक आधी। गिरदावरी आपके घर में कोई पढ़ा लिखा नौकरी लगे है? अगर नौकरी लगे होते तो आप ये लेके थोड़े ही घूमते, आज आप भी कहीं नौकरी लगे होते। ये सब कहने की बातें हैं। पोर्टल पे ये हो जाएगा, तो आप मुझे बताओ, 4 पत्रकार बैठे हो, 5 बैठे हो, तुम्हें इस पोर्टल से कोई लाभ मिले? तुम्हारे को किसी को, तुम्हारे परिवार का कोई व्यक्ति जो है, जिस किसी ने फार्म भरा, नौकरी लगे है कोई के? तो फिर बीजेपी कह रही है रोजगार का ज़्यादा। फिर तुम ये बात सुनते क्यों उनकी? तुम उनके सामने खड़े होकर ये क्यों नहीं कहते भी हम आपके सामने बैठे पढ़े लिखे लोग हैं, हमें सारा दिन ये डंडे उठा करके धक्के खाने पड़ते हैं, लोगों से बात करनी पड़ती है क्या? अगर इस तरह से रोजगार मिलता, नौकरी मिलती, तो फिर तो सारे लग जाते। सर, हमारे डिप्टी सीएम साहब की कौन है डिप्टी सीएम? ये वो डिप्टी सीएम है जो ये कहता था इस बीजेपी को जमुना पार करेंगे। कहता था कि नहीं कहता था? ये कहता था 5100 रुपये पेंशन करा दूंगा। ये थोड़े दिन पहले यहाँ एक जलसे में कह रहा था मुझे बहुत टीस है, मैं 5100 करा कर के रहूँगा। मुख्यमंत्री का बयान सुना कि नहीं सुना आपने? क्या कहा था मुख्यमंत्री ने? मुख्यमंत्री कह रहा था ये बीजेपी का राज है, सरकार बीजेपी की है, ये तो केवल हमारे साथ सहयोग में है, ये फैसला नहीं ले सकते, फैसला हम करेंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि वो कहें 5100 कर देंगे तो वो कर दो कहीं से, हमारा तो फैसला है, सरकार हमारी है, हमने तो तय कर दिया 3000 से ज़्यादा नहीं देंगे। तो तू किसकी बात कर रहा है? तो सर दूर दूर मैं पूछूं, तू किसकी बात किसकी कर रहे हो तुम? ये तो बताओ ना। सर, क्या 2024 में नए गठबंधन की जरूरत है क्या? किसके साथ गठबंधन करें? किसके साथ करे तू बता दे। कांग्रेस है या दूसरी? कौन है कांग्रेस में? किसके साथ करें? भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो कहता है बोले हमारा गठबंधन हो ही नहीं सकता किसी से। तो क्या उसके घर जाकर के कहूँ नहीं भाई तेरे बिना काम कौन चला हमारा? सर ऐसा भी अजीब बात करते हो। क्या भविष्य में चौटाला परिवार हो सकता है इकट्ठा चुनाव से पहले? चलो सर आखिरी सवाल नहीं, अलग से क्या मेरे से ये सुनना चाहते हो? सर दूसरा तुम्हारे पास कोई सवाल नहीं है? कोई राजनीतिक बात करो, ले दे के चौटाला परिवार जिनका सत्यानाश हो गया, तुम उनकी बात करते हो। सर नेताओं में भी क्या परिवर्तन की जरूरत है? क्योंकि बहुत बड़ी ज़रूरत है। आज की तारीख में लोग नेताओं से ऊब चुके हैं। आज की तारीख में इसलिए ऊब गए
कि नेता स्वार्थ की राजनीति करने लगे। नेता केवल अपना दाव लगाना चाहते हैं। आज नेताओं पे भरोसा लोगों का नहीं है। इसलिए हमने ये फैसला किया है कि आने वाले समय में जब चुनाव होगा, हम 50% युवा चेहरे उतारेंगे और वो बच्चे ला करके चुनाव मैदान में खड़े करेंगे जिनका परिवार सामाजिक है, जिनकी लोगों में एक बड़ी पहचान है, जिनको ये कहा जा सकता है कि भाई ये आदमी कहीं झूठ नहीं बोलेगा, ये किसी के साथ अन्याय नहीं करेगा, इसने आज तक भी जहाँ जा कर के कोई सामाजिक कार्य में हिस्सा लिया है वहाँ अपनी पहचान बनाई है। हम ऐसे लोगों को आगे लाएंगे, ना कि उन राजनेताओं को आगे फिर करेंगे जिनसे लोगों का भरोसा उठता जा रहा है।